Yes, good morning, friends. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Let me share my screen. Yes. So today we are going to discuss one of the important topic in digital marketing, that is Google Analytics. So basically, uh, Google Analytics क्या है, गूगल एनालिटिक्स क्यों जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग में, उसका रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एनालिटिक्स से आप क्या रिजल्ट में इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज सबसे पहले जानना और समझना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि गूगल एनालिटिक्स एक अकेला मैट्रिक्स है जिससे आप ये सारी चीज कर सकते हो। देर आर मैनी अदर टूल्स, जैसे कि बिंग का अपना एक एनालिटिक्स है, और येंडेक्स करके एक सर्च इंजन है। जिस तरीके से गूगल सर्च इंजन है उस तरीके से येंडेक्स, तो येंडेक्स का जो टूल है वो येंडेक्स मेट्रिका है, उसका नाम है येंडेक्स मेट्रिका। गूगल एनालिटिक्स जो है वो है गूगल एनालिटिक्स, राइट। लेकिन जिस तरीके से गूगल सर्च इंजन में सबका बाप है, राइट, अगर आपने गूगल को समझ लिया, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड any search engine in the world, right? क्योंकि गूगल समझ लो कि और सर्च इंजन से 2-3 साल आगे है, राइट। तो आपने अगर गूगल को कैसे, गूगल पर कैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़िया करना है, वो अगर आपने जान लिया, राइट, if you have learned how to do your performance better on Google, then you can do on any search engine in the world, right? Just a moment, एक मिनट चालू रखना आप। चेक करो। यस फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से, उस तरीके से गूगल एनालिटिक्स भी काफी एडवांस है कंपेयर टू एनी अदर टूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फ्री है, राइट। गूगल एनालिटिक्स इज एब्सोल्युटली फ्री। जो एडवांस वर्जन है वो पेड है, लेकिन आप जो फ्री वर्जन है उसमें भी अगर आप सब कुछ, आई हैव सीन द रेयर पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड एंड यूज दोनों, दो चीज है ना। आपको अगर कोई भी टूल है, राइट, आपको कोई बढ़िया सा टूल दिया है तो दो चीज होनी चाहिए, आपको तो पहले पता होना चाहिए उसकी सारी फंक्शनैलिटी, और दूसरा आपको यूज कैसे करना है वो आप यूज आप उसका कर रहे हो, दोनों चीज होनी चाहिए, राइट, करेक्ट। तो वैसा है ये कि गूगल एनालिटिक्स में इतनी सारी चीजें हैं, और जिसकी जिसको एनालिसिस करना अच्छा लगता है, राइट, उसके लिए ये बेहतरीन, यू कैन से बेहतरीन टूल है, जिससे आप जो वेबसाइट या एप्लीकेशन के विजिटर्स हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप डेटा को
डेटा आपको मिलेगा और आपको एनालिसिस करने में बहुत बढ़िया मजा आएगा। और जिसका एनालिसिस अच्छा है, राइट, जिसका एनालिसिस अच्छा है उसको पीपीसी भी आसानी से समझ में आ जाएगा। गूगल एड्स क्यों? क्योंकि उसमें भी काफी सारी एनालिसिस के लेवल की जरूरत रहती है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो बेसिकली एक मिनट, सॉरी। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि गूगल एनालिटिक्स को आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो पूरा जो एनालिटिक्स है, राइट, उसमें दो फंडामेंटल चीज है, राइट। इन द होल एनालिटिक्स में आपको आज का अगर सेशन आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपको काफी सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स। 20% ऑफ द एनालिटिक्स हम लोग आज के पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली जो पूरा एनालिटिक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो दो चीजों पर पूरा बनाया गया है। एक है मैट्रिक्स और दूसरा है डायमेंशन, राइट। तो बेसिकली हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या है। पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और डायमेंशन क्या है, राइट। व्हाट इज मैट्रिक्स एंड व्हाट इज डायमेंशन। तो देखो, यहाँ पर हम लोग कोई भी सपोज ये डेटा को ले लेते हैं, रफ डेटा है, राइट। हम लोग एक्विजिशन वाले एक रिपोर्ट में चले जाते हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि भाई मैट्रिक्स क्या है और डायमेंशन क्या है, कैसे एनालिटिक्स अकाउंट को बनाना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में आप चिंता मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि ये जो है ये मैट्रिक्स है, राइट। अगर आप मैट्रिक्स को, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, राइट। जो भी चीज नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो मैट्रिक्स है। जैसे कि किलो, आपकी स्पीड क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारी अभी जो करंट स्पीड हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें कितना पानी है, राइट, तो आप बोलोगे कि भाई 5 लीटर है, राइट। तो वो केस में जो यूनिट है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कोई भी चीज में जो भी चीज नंबर को रिप्रेजेंट करती है, राइट, या नंबर से वो डिफाइन होती है, वो मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पर यूजर्स, तो यूजर्स कितने हैं वेबसाइट पर, तो वो नंबर है। न्यू यूजर्स कितने आए तो वो नंबर है। सेशंस नंबर है। उस तरीके से सारी चीज क्या है यहाँ पर, नंबर है। तो ये सारी चीजों को क्या हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स। यूजर इज अ मैट्रिक्स, one type of new user is matrix, and so on up to revenue matrix ही है। clear everyone, right? तो पहला हुआ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है कन्वर्जन। उसको हम लोग अगर हम ये चीज को आसानी से दिमाग में बिठाना है, राइट, इफ वी वुड लाइक टू
हैव दिस थिंग इजीली इन माइंड, कैसे हम लोग बिठा सकते हैं कि जब ये बेसिकली यूजर की जर्नी है, सबसे पहले यूजर का सोर्स क्या है आने का, उसके बाद उसको कहा जाता है एक्विजिशन, उसके बाद वो आने के बाद यूजर ने क्या किया वेबसाइट पर, उसको कहा जाता है बिहेवियर, और यूजर ने आने के बाद आपकी डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट की कि नहीं की, राइट, उसको कहा जाता है कन्वर्जन या गोल, यस और नो, राइट। व्हेन यूजर कंप्लीट योर डिजायर्ड एक्शन यू कंसिडर इट एज अ गोल। फॉर एग्जांपल, अगर वेबसाइट पर, अगर आप शाउटनाइक वेबसाइट पर जाते हो, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, हम पूरी चीजों को ऐसे ही समझेंगे, पूरे मैट्रिक्स को। अगर कोई बंदा यहाँ पर कॉल करता है तो वो मेरा डिजायर्ड एक्शन है, वो क्या है, डिजायर्ड एक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, उसको गोल के तौर पर कंसीडर करूंगा। कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहला है एक्विजिशन, मानी यूजर, न्यू यूजर सेशन, बिहेवियर मानी वेबसाइट पर आकर उसने क्या किया, और लास्ट में कन्वर्जन मानी यूजर ने आने के बाद आपकी डिजायर्ड एक्शन, आपकी डिजायर्ड एक्शन मानी, राइट, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट सेल विल बी योर डिजायर्ड एक्शन, राइट, एंड अगर सर्विस वेबसाइट है तो यूजर आपको कांटेक्ट करे, वो डिजायर्ड एक्शन है आपकी। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। या अगर आपका न्यूज़लेटर है तो न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करे, तो ये है आपकी डिजायर्ड एक्शन। तो हम लोग एक्विजिशन में सबसे पहले यूजर को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। यूजर क्या है, यूजर, यूजर मानी जब भी ये वेबसाइट को मैं, देखो देखना, हाँ, इसको मैं बंद कर देता हूं, चलो, राइट। सपोज मैंने शाउटनहाइक को ओपन किया, राइट, तो गूगल गूगल मुझे एक यूजर के तौर पर कंसीडर करेगा, राइट। यूजर क्या है बेसिकली, कि आपने ये जो डेट रेंज सिलेक्ट की है, राइट, यहाँ से आप डेट रेंज को चेंज कर सकते हो। अभी हमने कौन सी डेट रेंज सिलेक्ट की है, मार्च 28 से अप्रैल 3, राइट। अगर मैं अप्रैल 5 ले लेता हूं तो आज के दिन का आएगा, लेकिन ये थोड़ा 2-3 घंटे रिपोर्ट लेट आता है, राइट। तो यहां पर मुझे क्या रिपोर्ट मिलेगी, यहां पर मुझे ये रिपोर्ट मिलेगी, अगर मैंने यहां पर वेबसाइट को ओपन किया शाउटनहाइक को, तो यूजर के तौर पर वो एक नंबर ऐड कर देगा, राइट। लेकिन ये तो यूए गूगल मर्चेंडाइज है, मुझे शाउटनहाइक पर जाना पड़ेगा, तो शाउटनहाइक में वो कंसीडर करेगा। क्लियर, यहां पर यूजर के तौर पर क्या करेगा, वो एक यूजर को कंसीडर कर लेगा। क्लियर, ठीक है, बराबर, एक यूजर को वो कंसीडर कर लेगा, राइट। अभी क्या है दूसरा, न्यू यूजर। तो यूजर में क्या होता है, लेकिन अगर मैंने यही वेबसाइट को दोबारा ओपन किया यहां पर, तो मुझे यूजर के तौर पर कितने यूजर को कंसीडर करेगा, एक ही यूजर को करेगा, क्योंकि यूजर तो एक ही है ना, दो जो मैंने दो जगह से ओपन की, लेकिन यूजर तो एक ही है। तो सेशन सेशन दो है, राइट। सेशन मानी जितनी बार आप वेबसाइट को ओपन करते हो, सेम यूजर या डिफरेंट यूजर, इररिस्पेक्टिव उतने सेशन गिने जाएंगे। लेकिन वो सेशन में जो डुप्लीकेशन है उसको निकाल दो तो क्या हो जाता है, वो यूजर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, यूजर मानी, देखा आपने, सेशन 125 है, लेकिन यूजर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 9092, ठीक है। उसमें भी एक स्टेप ऊपर, न्यू यूजर। व्हाट इज न्यू यूजर, न्यू यूजर मानी आपने जो डेट रेंज सिलेक्ट की है, राइट, उसमें वहां तक अगर कोई यूजर 2 साल में पहली बार आया है तो उसको
या पहली बार 2 साल में या तो फिर पहली बार आया है तो उसको न्यू यूजर के तौर पर गूगल कंसीडर करेगा, वरना नहीं करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि अप्रैल 1 से अप्रैल 5 में टोटल जो यूजर्स आए वो 90 आए, 90 है, लेकिन उसमें से नए यूजर है वो 69 है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि भाई वो 69 यूजर जो है वो पहली बार आ रहे हैं वेबसाइट पर, या तो 2 साल पहले आए थे और अब आ रहे हैं, राइट। तो 3 मैट्रिक्स है। सेशन, मानी जितनी बार आप वेबसाइट ओपन करो उसको सेशन गिना जाता है। अगर आप एक ही ब्राउजर से या एक ही डिवाइस से मल्टीपल बार वेबसाइट ओपन करो तो गूगल को पता लग जाता है कि यूजर एक ही है, तो वो डेट रेंज में आपको एक ही गिनेगा, राइट। वो डेट रेंज में आपको, अगर आपने 10 बार वेबसाइट ओपन की है वो भी एक ही गिनेगा। और न्यू यूजर में अगर आपने पहली बार वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया है तो ही आपको न्यू यूजर के तौर पर कंसीडर करेगा, वरना जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप नए यूजर नहीं हो, यू आर नॉट न्यू यूजर, राइट, करेक्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स के बारे में सबको पता लग गया? किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहेवियर में, राइट। जो दूसरा मैट्रिक्स है, जो दूसरा है मैट्रिक्स, उसका सुपर सेट है बिहेवियर। सो बिहेवियर क्या है? तो पहले हमने ये जान लिया कि भी यूजर आया। अभी यूजर आने के बाद, राइट, यूजर बाउंस रेट, सबसे पहला है बाउंस रेट। तो अगर मैं यही पेज से, राइट, मैं सबसे पहले ये जर्नी को यहां से स्टार्ट करता हूं फिर से। सपोज मैं एक यूजर हूं और मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, और ये ओपन करने के बाद मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया या नहीं भी किया, और मैं यहां से ही बाहर निकल गया, तो मैं बाउंस हुआ हूं, ऐसा कंसीडर होगा। क्या होगा? तो बाउंस क्या है बेसिकली? जब यूजर, ध्यान से सुनना, जब यूजर जो पेज पर लैंड होता है वही पेज से और कोई पेज को विजिट करे बगैर वेबसाइट से निकल जाता है तो उसको बाउंस गिना जाता है। फिर से, अगर कोई यूजर जो पेज से वेबसाइट में एंटर हुआ है वही पेज से और कोई भी पेज को विजिट करे बगैर निकल जाता है तो वो यूजर को बाउंस गिना जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो भी बंदा बोलता है कि भाई मुझे गूगल एनालिटिक्स आता है या मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैं पूछता हूँ, राइट। और अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द टाइम आई यूज टू गेट द रॉन्ग आंसर। मैं आपको पूछता हूं कि अगर कोई यूजर यहां पर आया, राइट, और वो यूजर 5 मिनट रुका और यहां से चला गया तो उसको बाउंस गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? कौन बताएगा? गिना जाएगा बाउंस। गिना जाएगा। गिना जाएगा, श्योर? दूसरे पेज में तो नहीं गया ना? क्या मैंने कहा दूसरे पेज में तो नहीं गया ना, वो 5 मिनट रुके, 1 घंटा रुके, आधा घंटा रुके, वो वहीं से तो बैकआउट कर। एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। और किसी का कोई जवाब? कोई एक्टिविटी नहीं की है ना, हमारे लैंडिंग पेज पे आया है, स्क्रॉल किया है, बट उसको कोई एक्टिविटी उन्होंने नहीं करी है। नहीं, एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है उसका। It has nothing to do with the activity the user has did. It has to do with the, जैसे गंगा शर्मा ने बताया, it has to do with the number of pages the user has visited, right? It has nothing to do with the activity the user has did, right? ठीक है, तो वो केस में वो यूजर बाउंस गिना जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है,
राइट, कि भाई कौन से केस में यूजर को हम लोग बाउंस हुआ है वैसा कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक्सीलेंट, सही है। अभी आप बोलो कि भाई इतनी भी लोगों को जानकारी नहीं होती है और उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, राइट, दे डिड नॉट नो द बेसिक थिंग, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पेजेस पर सेशन। तो पेजेस पर सेशन क्या है, व्हाट इज पेजेस पर सेशन? तो एक सेशन में यूजर ने कितने पेजेस को विजिट किया उसको पेजेस पर सेशन कहा जाता है, राइट। इन वन सेशन, राइट, सपोज मैंने यहाँ पर ये एक सेशन हुआ, राइट, उसमें मैंने ये एक पेज को विजिट किया, उसके बाद ये दूसरे पेज को विजिट किया, ठीक है, राइट, उसके बाद ये तीसरे पेज को विजिट किया, राइट। तो मेरे एक सेशन, और यहाँ से मैं निकल गया, फिर यहाँ से मैंने बंद कर दिया। तो एक सेशन में मैंने कितने पेजेस को विजिट किया? 3 पेज को, राइट। तो मेरे पेजेस पर सेशन क्या होंगे? 3। सो व्हाट इज पेजेस पर सेशन मैट्रिक्स? इन वन सेशन how many page user have visited is called pages per session, ठीक है, it is called pages per session। और उसके बाद है एवरेज सेशन ड्यूरेशन, राइट, उसके बाद है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है? सपोज मुझे ये चीज आपको थोड़ी एक्सप्लेन करके बतानी पड़ेगी। सपोज कोई यूजर आया 9:30 को, ठीक है, राइट, उसने विजिट किया होम पेज को, राइट, उसके बाद 9:40 को वो यूजर विजिट करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाले पेज को, ठीक है। उसके बाद यूजर जाता है कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर, वो जाता है 9:50 को, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, और 10 बजे वो निकल जाता है, या 9:55 पर एग्जिट हो जाता है। एग्जिट हो जाना मानी यहाँ उसको बंद कर देना, दैट्स इट। ये यूजर की जर्नी है, राइट। तो गूगल कैसे उसके एवरेज सेशन ड्यूरेशन को कंसीडर करता है वो मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर सपोज जब मैंने ये वेबसाइट को ओपन की, राइट, तो बैकएंड में एक एनालिटिक्स का कोड रहता है, ओके, इसमें शायद हमने टैग मैनेजर को ऐड किया होगा, राइट। तो ये एक कोड रहता है, और ये कोड जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो ये कोड क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। और जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसके साथ एक टाइम स्टैम्प लग जाता है। क्या होता है? उसके साथ एक रैंडम नंबर और टाइम स्टैम्प। सपोज इसका रैंडम नंबर है AB5689, सपोज ये एक रैंडम नंबर है और टाइम स्टैम्प है 9:30, राइट 9:30। तो ये जो लग गया ये हो जाता है क्लाइंट आईडी। ये क्या होता है? क्लाइंट आईडी, राइट। ये डेटा एनालिटिक्स भेज देता है सर्वर में, राइट, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब आप दूसरे पेज पर जाते हो, मानी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाले पेज पर, राइट, मानी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाले पेज पर, तो गूगल क्या करता है कि भाई कोई बंदा होम पेज पर कितना रुका, तो वो डिजिटल मार्केटिंग पेज में से होम पेज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देता है। मानी
डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर आया 9:40 पर, उसमें से 9:10 को सब्ट्रैक्ट करना है और बचा 10:30। अरे सॉरी, 9:30 को आया था ना, तो हुआ 10 मिनट्स, राइट। तो होम पेज पर कितनी बार रुका यूजर, वो कैसे पता लगेगा? जब यूजर ये पेज पर जाता है तो जिस तरीके से होम पेज में कोड एग्जीक्यूट हुआ उसी तरीके से ये पेज पर भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये कोड जैसे एग्जीक्यूट होगा ये टाइम स्टैम्प उसको लग जाएगा, ये टाइम स्टैम्प उसको लग जाएगा। और ये टाइम स्टैम्प लगने से क्या होगा, यूजर को गूगल को पता लग जाएगा कि भाई होम पेज पर यूजर कितने टाइम रुका है। क्लियर? सेम वे डिजिटल मार्केटिंग का जो पेज है उस पर कैसे पता लगेगा? 9:50 उसके बाद के पेज का, और वो पेज पर कितने बजे आया? 9:40। तो कितना टाइम हुआ? 10 मिनट्स। क्लियर एवरीवन? सो डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर यूजर कितने टाइम रुका? 9:10 मिनट। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर कितनी बार रुका? कौन बताएगा? 5 मिनट। यस, कॉन्टेक्ट अस पेज पर कितना रुका? 9:55 माइनस 9:55 मिनट्स। ओके, अभी 9:55 यूजर को गूगल को कैसे पता लगेगा? वो तो एग्जिट हो गया है, तो जब यूजर एग्जिट होगा तो कोई नया पेज लोड होगा? सेशन क्लोज हो गया, नहीं, राइट, सेशन क्लोज हो जाएगा, राइट। एट दैट टाइम सेशन विल गेट क्लोज। तो गूगल को पता लगेगा कि भाई ये टाइम पर यूजर एग्जिट हुआ है? नहीं पता लगेगा, बिकॉज एट दैट टाइम द सेशन हैज क्लोज। तो क्या होगा अल्टीमेटली? जो लास्ट पेज है उसका आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलेगा। ये एनालिटिक्स की लिमिटेशंस है, राइट। एनालिटिक्स की लिमिटेशन क्या है कि जो लास्ट पेज यूजर ने विजिट किया है उसका नॉर्मली टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके बाद कोई टाइम स्टैम्प जनरेट नहीं होगा। टाइम स्टैम्प कब जनरेट होता है? जब ये एनालिटिक्स कोड, जब आप पेज ओपन करते हो और ये एनालिटिक्स कोड जब लोड होता है तभी उसको टाइम मिलता है। लेकिन कॉन्टेक्ट अस पेज पर यूजर कोई भी पेज, ये कॉन्टेक्ट अस तो एक एग्जांपल है, कॉन्टेक्ट अस पेज पर गया और यहाँ से अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो उसके बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो गूगल के पास वो टाइम है कि कितने बजे यूजर आया, गूगल के एनालिटिक्स के पास वो टाइम है कि यूजर कितने बजे आया, लेकिन वो टाइम नहीं है कितने बजे यूजर ने वेबसाइट को लीव किया। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ये होगा कि कॉन्टेक्ट अस पेज का टाइम उसको नहीं मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि दूसरा टाइम स्टैम्प जनरेट होने वाला नहीं है। ये तो हमने एक हमारा अपना केस था इसलिए हमने ये टाइम लिखा है 9:55। लेकिन गूगल एनालिटिक्स तो अपने आप काम करने वाला है, कोई इंडिविजुअल यूजर उसको नोट नहीं करने वाला है, वो तो मशीन अपने आप टाइम रिकॉर्ड करेगा ये कोड के माध्यम से, राइट। तो वो केस में उसको ये चीज पता नहीं लगेगी, क्योंकि यूजर ये वेबसाइट जैसे ही बंद करेगा कोई नया कोड लोड नहीं होगा, टाइम स्टैम्प जनरेट नहीं होगा, और टाइम स्टैम्प अगर जनरेट नहीं होगा तो यूजर गूगल को लास्ट पेज का टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीवन? तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन इज एक्सेप्ट द लास्ट पेज, how much time user has spent on the website. That is called average session duration, right? ये तीनों के बेंचमार्क है। बेंचमार्क मानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट।
जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भी कनाडा जाना है किसी को, तो अगर आपको पीआर के लिए जाना है तो इतने बैंड चाहिए, अगर आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो इतने बैंड चाहिए, तो वो आप बेंचमार्क के तौर पर कंसीडर कर सकते हो या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको बाउंस रेट कंसीडर करना है तो रेट है, रेट जो भी जगह पर रेट आता है उसको क्या बोला जाता है, वो परसेंटेज है, और परसेंटेज हमेशा 100 के बेस पर होता है, राइट। परसेंटेज हमेशा कौन से बेस पर होता है, 100 के बेस पर, राइट। और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बेस पर होती है, राइट। तो यहाँ पर बाउंस रेट है, उसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 50%, मानी 100 यूजर आए, उसमें से अगर 50 यूजर वही पेज को विजिट करके चले जाते हैं तो दैट इज ओके, अप टू 50% बाउंस रेट इज एक्सेप्टेबल। अगर 50% से कम है तो यू आर डूइंग गुड, और अगर 50% से ज्यादा है तो यू नीड द इम्प्रूवमेंट। पेजेस पर सेशन क्या है, पेजेस पर सेशन का एवरेज बेंचमार्क है 2 पेज। पेजेस पर सेशन का बेंचमार्क क्या है, 2 पेज। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो मिनिमम 2 पेज को विजिट करे, वो बेहतर है। तो हमारे केस में क्यों पेजेस पर सेशन कम है, क्योंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पर दे दी है, तो बस पेजेस पर सेशन कम ही होगा, राइट। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर वो यूजर को एक ही पेज से मिल जाती है तो पेजेस पर सेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। अगर आप मेगा मॉल में जाते हो और आपको सारी चीजें वहां से मिल जाएगी तो आपको कोई और दूसरे स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वैसा केस है। उसके बाद है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन का बेंचमार्क क्या है, 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट, राइट, या 2 से 3 मिनट, वो उसका इंडस्ट्री बेंचमार्क है। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर 2 से 3 मिनट रुकता है यू आर डूइंग गुड, अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा रुकता है तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट, और उससे कम रुकता है तो यू नीड द इम्प्रूवमेंट। क्लियर एवरीवन, तीनों के बेंचमार्क आपको पता लग गए, राइट। यू गॉट द बेंचमार्क ऑफ all the metrics, ठीक है, राइट, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन पे। तो कन्वर्जन में सबसे पहला है गोल कन्वर्जन रेट, जहां पर रेट वहां पर बेस इज 100, यहाँ पर रेट था तो परसेंटेज आ गया, परसेंटेज मानी बेस विल बी 100, यहाँ पर भी रेट है तो परसेंटेज आ गया और बेस विल बी 100। तो गोल कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है, 100 यूजर में से कितने यूजर आपको कांटेक्ट करके जाते हैं उसको कहा जाता है कन्वर्जन रेट, राइट। इंडस्ट्री बेंचमार्क है 3 to 4%, अगर 4% से ज्यादा है यू आर डूइंग एक्सीलेंट, 3 to 4% है यू आर डूइंग गुड, और अगर 3% से कम है देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, राइट। गोल कन्वर्जन रेट क्या है कि भाई, और आपको उसमें गोल डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर वो मैं आपको एडमिन में हम लोग जब सीखेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि गोल कैसे डिफाइन करना है। आज मेरा गोल क्या है, आज मेरा गोल एक ही है कि आप लोगों के डायमेंशन और मैट्रिक्स को मैं क्लियर कर दूं, राइट। आज के पूरे सेशन का मेरा एक ही पर्पस है कि आप सब लोग जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो कभी भी एनालिटिक्स को ओपन करें तो उसको सारे मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये यूजर है, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार यूजर है तो उसका मतलब क्या होगा, अरे यार बाउंस रेट ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्लैरिटी आ जाए, दैट इज माय गोल, ठीक है। तो ओके, गूगल गोल कन्वर्जन रेट क्या है, 100 यूजर में से आपको कितने यूजर
कांटेक्ट कांटेक्ट करते कौन कौन से तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? फोन करके, व्हाट्सएप करके। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलो, यहाँ पर यूजर मुझे कौन से तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? या तो कॉल करके, या तो फॉर्म यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके फॉर्म फिल करके। अगेन यहाँ पर फॉर्म है, राइट? अगेन यहाँ पर भी फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर भी फॉर्म है, ठीक है, राइट? ठीक है, और यहाँ पर है, कहाँ पर गया ईमेल आईडी? यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर ईमेल आईडी है। तो ये बेसिकली ये 3 ऑप्शंस है इन नटशेल, कॉल, ईमेल या फॉर्म। ये 3 तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों में से कोई भी तरीके से यूजर ने हमें कांटेक्ट किया तो उसको हमें डिफाइन अगर हमने किया है तो गोल कन्वर्जन रेट में गोल के तौर पर वो कंसीडर होगा, गोल के तौर पर वो यूजर कंसीडर होगा। क्लियर एवरीवन, राइट? गोल कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या सीखे थे पूरे सेशन में? इसको कैसे बढ़ाना है, करेक्ट फ्रेंड्स? इसको कैसे बढ़ाना है। अगर 2% है, आप समझ लो कि कोई क्लाइंट के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, राइट? या कोई वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, राइट? और आपको ये चेक करना है कि आपने जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन किया उससे क्या रिजल्ट मिला। तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको इस तरीके से पता लगेगा कि पहले वेबसाइट पर, सपोज मैं इसको लास्ट मंथ के साथ चेक करता हूँ, राइट? यहाँ पर पता लगेगा कि भाई पहले जो यूजर आते थे वेबसाइट पर, राइट, उसमें से राइट 2.5% लोग कांटेक्ट करके हमें जाते थे, राइट? 2.5% लोग लास्ट 30 डेज में हमें कांटेक्ट करके गए थे। लेकिन फरवरी में ये सिर्फ 1.87% था। तो उसका मतलब ये हुआ कि 9.90 मानी अप्रोक्सीमेटली 10% कन्वर्जन रेट हमने बढ़ा दिया। मानी पहले अगर 100 लीड मिलती थी तो अभी कितनी मिलेगी? वही यूजर से 950 लीड मिलेगी। क्लियर? 950 लीड मिलेगी, ठीक है? दूसरा है गोल कंप्लीशन। दूसरा क्या है? गोल कंप्लीशन। सो गोल कंप्लीशन क्या है? कितने गोल वेबसाइट पर कंप्लीट हुए, राइट? ये परसेंटेज है। और ये क्या है? कितने गोल कंप्लीट हुए, ठीक है? मानी कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया। ये क्या है? 100 में से कितने परसेंटेज में कितने लोगों ने कांटेक्ट किया। और ये क्या है? टोटल नंबर। और ये गोल वैल्यू। गोल वैल्यू आपको यूजर जनरेटेड वैल्यू है। व्हाट इज यूजर जनरेटेड वैल्यू? मैं उसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, यू विल गेट द आइडिया कि गोल वैल्यू कैसे देनी है। सपोज हम लोग ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है? सो ट्रेनिंग में अगर मुझे 100 लीड मिलती है तो उसमें से 10 कन्वर्ट होती है। सपोज 10 कन्वर्ट होती है और उसकी जो रेवेन्यू है वो 2 लाख है सपोज, ठीक है? तो एक लीड की रेवेन्यू कितनी हुई? 20,000 कितनी? 20,000 रेवेन्यू कितनी? sorry 2,000 2000, 2000 right? Sorry. 5th standard mathematics, right? 2000, right? 100 लीड की रेवेन्यू, क्योंकि उसमें से 10 कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो 100 में से कौन सी 10 कन्वर्ट होगी वो पहले से पता नहीं होता है। वो तो सब लोगों को अप्रोच करके ही पता लगता है, कोई भी बिजनेस। तो 100 लीड से 2 लाख की रेवेन्यू, तो एक लीड से कितनी?
एक लीड से अप्रोक्सीमेटली 2000 की रेवेन्यू होती है। तो यहाँ पर गोल वैल्यू पर क्या लिखना है, 2000 एक की। तो 18 की अगर है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन, कैसे गोल वैल्यू गिनना है वो पता लग गया। आपको लीड कितनी मिलती है, वो लीड में कितने परसेंटेज क्लोज होती है, राइट राइट, और जो क्लोज होती है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, राइट, उसकी एवरेज प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी होती है, राइट। तो आपको आप गिन सकते हो कि भाई 10 लीड आती है, राइट, तो उसमें से इतनी कन्वर्ट होती है। तो अगर एक लीड है तो कितना। क्लियर एवरीवन, इस तरीके से हम लोग इसको गिन सकते हैं। क्लियर, राइट, दिस इज हाउ वी कैन कंसीडर इट। ओके, तो ये तीनों मैट्रिक्स पता लग गया हमें, राइट, ठीक है। तो एक्विजिशन पहले, उसके बाद बिहेवियर, उसके बाद कन्वर्जन, राइट, और भी कई सारे मैट्रिक्स आएंगे। अभी 4-5 और मैट्रिक्स है, वो जब वो रिपोर्ट हम लोग देखेंगे तो मैं आपको उसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये 9 मैट्रिक्स के बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ पता लग गया, तो आप समझ लो कि आपको 10% ऑफ एनालिटिक्स पता लग गया, राइट। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे कि अगर ये मैट्रिक्स कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो हमें एक्शन क्या लेनी है, राइट। अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अभी कोई भी आप एमडी के पास जाओ तो सबसे पहले बोलेगा कि भाई आप ये रिपोर्ट करवा लो। कोई भी एमडी के पास आप जाओ, ये उसकी स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी है। वो सबसे पहले क्या करेगा, आपको बोलेगा कि ब्लड रिपोर्ट कराओ, ये रिपोर्ट कराओ, ये रिपोर्ट कराओ, और जब डेटा हाथ में आएगा तो वो बोलेगा कि ये दवाई आप ले लेना, दैट्स इट, खत्म। तो एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट, आपको क्या करना है, डेटा है आपके पास, दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, या तो उतना ट्रैफिक है कंपेयर टू लास्ट मंथ, या तो बढ़ा है, या तो कम हुआ है, राइट, तीनों में से एक। तो आपको एक्शन क्या लेनी है वो पता लगना चाहिए। एज एन एक्सपर्ट यू शुड नो दैट अगर यूजर बड़े हैं तो क्या एक्शन लेनी चाहिए, तो क्या रीजन हो सकता है, और आगे क्या एक्शन लेनी चाहिए। कम हुए हैं तो क्या रीजन है, क्या एक्शन लेनी चाहिए, और उतने के उतने हैं तो क्या रीजन है और क्या एक्शन लेनी चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या है, मैट्रिक्स तो हमने देख लिया, राइट, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट नंबर इज मैट्रिक्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, एनीथिंग विच शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से टाइप की हो सकती है, कौन से टाइम पर आया, कौन से डे पर आया, कौन से ब्राउजर से आया, कौन से सोर्स से आया, कौन से मीडियम से आया, कौन सी लैंग्वेज वाला यूजर आया, कौन सी सिटी से आया, कौन से कॉन्टिनेंट से आया। ये सारे क्या है, ये सारे यूजर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूजर की कैरेक्टरिस्टिक है। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन या तो डायमेंशन, राइट। टेक्निकल भाषा में उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है, राइट। जैसे कि कोई भी इलेक्शन होता है ना, तो वो लोग सेगमेंटेशन करते हैं कि भाई ये कास्ट वाले ने कितने वोट दिए, ये क्लास, ये इनकम वाले ने कितने वोट दिए, कितने परसेंटेज वोट कौन सी पार्टी को दिए, राइट। तो वो एक सेगमेंटेशन है, वो अल्टीमेटली क्या है, एक सेगमेंटेशन है। तो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट पर जो यूजर आता है उसको आप बहुत सारे तरीके से सेगमेंटेशन कर सकते हो। और ये जितने भी रिपोर्ट है एनालिटिक्स में, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जितने भी रिपोर्ट है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट
सेगमेंटेशन। मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट क्या है? सेगमेंटेशन। मानी यूजर जो आया उसको अलग अलग तरीके से देखना है। उसका क्या पर्पस है? ये क्या सेगमेंटेशन करने का पर्पस क्या है? हमें ट्रेंड पता लगता है कि अगर मैं आपको एक क्लासिक यहां से एग्जांपल देता हूं, यू विल गेट द आइडिया कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको पूरे रिपोर्ट में कुछ ढूंढना है ना, तो यहां से देख सकते हैं आप। सपोज हम लोग जेंडर से देखते हैं, चलो राइट। तो इसको एनालाइज करने का क्या पर्पस है? यहां से हमें पता लगेगा कि भाई कौन सा जेंडर हमें नॉर्मली ज्यादा लीड देता है, राइट। जितने भी रिपोर्ट से आपको एक ट्रेंड मिलेगा और वो ट्रेंड का आप पेड मार्केटिंग में यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? पेड मार्केटिंग में अगर मुझे पता लगा, मैं आपको ये रिपोर्ट से पूरी क्लैरिटी दे दूंगा कि मेल को जब मैं वेबसाइट, जब मेल कोई यूजर है वो रिव्यू करता है तो उसकी कांटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3.80 मानी 4% है। और अगर फीमेल जो है वो हमें रिव्यू करती है तो उसकी कांटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 3% या 3.25%। तो मैं मेरे पैसे, अगर मेरे पास लिमिटेड बजट है तो मैं मेरी एड सबसे पहले किसको दिखाऊंगा? मेल यूजर को दिखाऊंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पास्ट डेटा ये बोल रहा है कि अगर यूजर, ऐसा नहीं है कि फीमेल मुझे लीड नहीं देगी, लेकिन ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी से देने वाला है तो मुझे पर लीड की कॉस्ट मेरी कम आएगी। आप समझ रहे हो? क्योंकि कन्वर्जन रेट ज्यादा है ना, तो लीड मुझे, एक लीड की कॉस्ट कम आएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली? उसका ये मतलब हुआ कि ये सारे रिपोर्ट से जो जो चीजें हमें पता लगती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक वाले यूजर ज्यादा कांटेक्ट, सपोज मुझे पता लगा कि सैटरडे संडे मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करता। क्या पता लगा? सैटरडे एंड संडे यूजर नॉर्मली डू नॉट कांटेक्ट मी। तो मैं क्या करूंगा? सैटरडे संडे मेरी ऐड दिखाना बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे पता कैसे लगा? जब मैंने ये सारे रिपोर्ट में चेक किया तब। अगर मुझे पता लगा कि ये ब्राउजर से आया हुआ यूजर फटाक से चला जाता है, क्या पता लगा? ये यूजर से, ये ब्राउजर से आया हुआ, तो मैं क्या करूंगा? डेवलपर को बताऊंगा कि भाई ये ब्राउजर में आप चेक करो क्यों वेबसाइट प्रॉपर नहीं ओपन हो रही है। और एज अ एनालिटिक्स एक्सपर्ट आपका क्या काम है? वो ब्राउजर में वो वेबसाइट को परफेक्ट करना, वो वेबसाइट को परफेक्ट दिखे ऐसा कर देना। क्लियर? अल्टीमेटली क्या फायदा होगा? अगर वो ब्राउजर से पहले आपको कोई नहीं कांटेक्ट करता था, आज वो ब्राउजर में अगर कोई बंदा वेबसाइट ओपन करेगा तो आपको कांटेक्ट करने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर? राइट। तो ये सारे उसके फायदे हैं। सेगमेंटेशन के या एनालिटिक्स के अल्टीमेटली फायदे क्या है? आपको पहले से पता लगता है। अगर आप क्रिकेट मैच देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कितने सेगमेंटेशन करते हैं। अगर कोई बैट्समैन एक ही टाइप से 2 बार आउट होता है तो वो लोग करते हैं कि कौन सी लेंथ का बॉल डालते हो तो उसको खेलने में परेशानी होती है, राइट। तो वो कौन सी लेंथ है, वो सेगमेंटेशन है। और उसके बाद उसके जो परसेंटेज है वो उसके मैट्रिक्स है, राइट। राइट, तो वो उसके मैट्रिक्स है, राइट। तो वो एक सेगमेंटेशन ही है, राइट। वो भी एक सेगमेंटेशन है, करेक्ट। तो ये सारी चीज हर एक जगह पर यूज होती है, लेकिन उसके जो डायमेंशन है वो अलग अलग हो जाते हैं। मैच में अपने डायमेंशन होते हैं कि भाई कौन से जगह पर जो प्लेयर है वो ज्यादा शॉट खेल सकता है, राइट। कौन से टाइप की बॉल को उसको खेलना आसानी से वो खेल नहीं पाता है, राइट। तो ये सारी चीज कौन सी, मानी वो बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर हम एक लाइन में बोले
तो वो रिपोर्ट पूरा क्या कहता है, वो बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो जो बॉलर बैट्समैन की वीकनेस के एरिया में ज्यादा बॉल डालेगा तो बैट्समैन को परेशानी होगी, लेकिन उसको पता कैसे लगेगा, जब वो डेटा स्टडी करके आएगा तब। तो आपको क्या करना है एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट, आपको पता करना है कि आपकी वेबसाइट कौन सी जगह पर वीक है और वो वीक वेबसाइट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, या तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है या तो वो टाइम पर पैसे खर्चना बंद करना है। दो ऑप्शन है आपके, यस और नो। अगर आपको पता लगा कि सैटरडे संडे कम लोग कन्वर्ट होते हैं तो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो सैटरडे संडे को ऑफर निकालो अगर आप रेस्टोरेंट हो तो, और अगर आपकी सर्विस वेबसाइट है तो आप उस वक्त ऐड दिखाना बंद करो। क्लियर? तो वो तरीके से आप आपकी पोजीशन को वो डेटा के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो वो सारे क्या है, डायमेंशन। ये सारे क्या है, डायमेंशन। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई क्वेरी है डायमेंशन और मैट्रिक्स में तो वो मुझे पूछ सकता है, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमें ये जानना है कि अगर नेक्स्ट हमें क्या देना है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्विजिशन में कुछ ज्यादा हुआ कम हुआ तो हमें एक्शन क्या लेनी है, तो सबसे पहले आपको कॉमन रीजन पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉमन रीजन पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे घर पर हमें पता है कि जो हमारे दादा दादी है उनको अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसके पास बेसिक रेमेडीज रेडी होती है, राइट, कि अगर तुझे ये हो रहा है तो ये हो सकता है, तो ये कर तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से जब भी आपको कोई मैट्रिक्स में प्लस माइनस दिखता है, राइट, कंपेयर टू लास्ट मंथ, तो आपको कौन कौन से रीजन होने चाहिए, कौन कौन से रीजन होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, राइट, उसकी रेमेडीज पता होनी चाहिए। तो अगर एक्विजिशन हम लोग यहाँ पर एक रिपोर्ट से ही देखते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो गूगल ऑर्गेनिक में टोटल ट्रैफिक जो है लास्ट मंथ की कंपेयर में 28% डाउन है। कितना डाउन है, 28%। तो उसके प्रोबेबल रीजन क्या हो सकते हैं, या तो सीजनल इफेक्ट है, जो टैक्सेशन का टाइम है तो नॉर्मली सभी लोग उसमें उलझे हुए होते हैं कि भाई हमें कोई सबसे पहले ये जो साल है उसमें हमें सब कुछ क्लियर कर देना है, अपनी अकाउंटिंग जो है, जो बुक्स है उसको क्लियर कर देना है, दैट इज अवर गोल। तो सीजनल इफेक्ट हो सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि आप अगर ये बढ़ा है तो, राइट, हम लोग अभी अगर ये एक्विजिशन वाला पार्ट ग्रीन में है, अभी रेड में है लेकिन ग्रीन में है, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि भी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम लोग देखते कि गूगल ऑर्गेनिक से ज्यादा विजिट मिली है इसलिए ये बड़ा है, इससे बड़ा है या इससे बड़ा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग देखते हैं नॉर्मली। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, हम ये एनालाइज करते हैं कि भाई जो बढ़ा है या कम हुआ है उसका अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है। जब भी कोई पार्टी को अच्छे वोट मिलते हैं तो वो लोग चेक करते हैं कि भाई उसका सोर्स क्या है, कोई पर्टिकुलर जगह से ज्यादा वोट मिले हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी से मिला है, पर्टिकुलर टाइप की इनकम वाले लोगों से ज्यादा मिला है, व्हाट इज द रीजन। तो वही यहाँ पर है, हम लोग जब भी हमें ये डाउन ट्रैफिक मिला सपोज, तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई कहाँ से डाउन मिला है। तो भाई गूगल ऑर्गेनिक से भी डाउन है, गूगल लोकल लिस्टिंग से भी डाउन है,
गुड फर्म्स से थोड़ा ज्यादा है, क्लच से भी डाउन है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली ये मतलब हुआ कि ये सारी जगह पर हमारा परफॉर्मेंस खराब है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सीजनल इफेक्ट है कि और कोई रीजन है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? रैंकिंग इंप्रूवमेंट। अगर आपको ट्रैफिक ज्यादा मिला है, चलो हम लोग है ना लास्ट ईयर से चेक करते हैं, तो आपको ज्यादा प्रीवियस ईयर, राइट, तो यहां से मेरे ख्याल से ज्यादा मिलेगा, राइट। प्रीवियस ईयर से हमने किया तो क्या फायदा हुआ पता है? सेम सिनेरियो है। अगर सीजनल इफेक्ट है ना तो प्रीवियस ईयर से करना है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि भाई अभी ग्रीन है। तो तीसरा है रैंकिंग इंप्रूवमेंट। सो रैंकिंग इंप्रूवमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपको, अगर आपकी रैंकिंग बढ़ी है तो ऑब्वियसली आपका ट्रैफिक बढ़ने वाला है। तो आपको चेक करना है कि भाई गूगल ऑर्गेनिक जो सेगमेंट है, गूगल ऑर्गेनिक का मतलब रैंकिंग, जो आपको फ्री में जो ट्रैफिक मिलता है ना गूगल पे, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो, राइट, सपोज मैं यहाँ पर कोई भी चीज सर्च करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये पेड है, ये सारा पेड है, यहाँ पर ये फ्री वाला है। तो यहाँ से अगर कोई बंदा क्लिक करते आता है तो कहां पर कंसीडर होगा? ये यहाँ पर होगा गूगल लिस्टिंग। और अगर बंदा यहाँ पर क्लिक करके आता है तो कहां पर कंसीडर होगा? यहाँ पर कंसीडर होगा। गूगल, उसका सोर्स गूगल है, पहला कौन है? सोर्स है, और दूसरा मीडियम है। मीडियम में दो आता है, पेड या ऑर्गेनिक या रेफरल, तीन आते हैं, पेड, ऑर्गेनिक और रेफरल। तो ऑर्गेनिक मानी फ्री वाला, पेड मानी अगर यहां से ट्रैफिक आया है तो, और रेफरल मानी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिकर, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या दिख रहा है कि रैंकिंग इंप्रूवमेंट हुआ है, राइट, रैंकिंग इंप्रूवमेंट हुआ है। और लास्ट कौन सा रीजन हो सकता है कि पेड मार्केटिंग। अगर आपने पेड मार्केटिंग में ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तो भी ये ग्रीन हो सकता है। वो केस में भी क्या हो सकता है? ये ग्रीन हो सकता है। लेकिन इसमें हमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां से ज्यादा मिला है? गूगल ऑर्गेनिक और गूगल लिस्टिंग में। पेड तो हमने किया नहीं, क्योंकि फ्री में ही इतनी लीड आ रही है कि पेड करने की अभी जरूरत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, अभी पेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने का मेरा पर्पस क्या था? टॉपिक डिस्कस करने का पर्पस था कि जब भी आपको ट्रैफिक ज्यादा मिला है कि कम मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो सीजनल इफेक्ट, वो हमने देखा कि मार्च महीना था इसलिए कंपेयर टू फेब्रुआरी ट्रैफिक हमें कम मिला है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि आप पर्टिकुलर एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उस मंथ में ईमेल मार्केटिंग की है, या तो आपने उस मंथ फेसबुक पर मार्केटिंग की है, या तो आपने उस मंथ फेसबुक पर ज्यादा काम किया है, पोस्ट ज्यादा की है, या इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर, व्हाटएवर। तो दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका रेफरल ट्रैफिक कोई पर्टिकुलर सोर्स से बढ़ा है। तीसरा, आपका रैंकिंग बढ़ा है। और चौथा, आपने पेड मार्केटिंग किया है। तो ये चार प्राइम सस्पेक्ट है। ऐसे होता है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से चोरी होती है ना तो सबसे पहले पुलिस वो प्राइम सस्पेक्ट को ढूंढती है कि ये 10 लोगों को या ये 15 लोगों को पकड़ कर लाओ, उसमें से ही एक बंदा होगा। तो ये प्राइम सस्पेक्ट है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ा है तो कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? तो या तो सीजनल इफेक्ट है, या तो रेफरल ट्रैफिक है, या तो रैंकिंग इंप्रूवमेंट है, या तो पेड ट्रैफिक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अगर आपका बड़ा है तो ये चार प्रोबेबल एरिया पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। और वो इन्वेस्टिगेशन कैसे मिलेगा? नीचे सेगमेंटेशन से मिलेगा। और ये जब आप 5 से 10
ध्यान से सुनना, 5 से 10 वेबसाइट को एनालाइज करोगे तभी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, ऐसे तुरंत नहीं आ जाएगी दिमाग में, राइट? करेक्ट? जैसे जैसे आप 5 से 10 डोमेन को एनालाइज करोगे और एक्शन आइटम बनाओगे कि ये रिपोर्ट है तो ये करना चाहिए, ये रिपोर्ट है तो ये करना चाहिए, ये आप बनाओगे तब जाकर आपको इसमें इंसाइट आपकी बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस क्या कब मिलेगा, तो पता है, आपने बोला कि भाई ये एरिया वर्क नहीं कर रहा है और आपने आपकी टीम मैनेजर को बोला कि भाई आप ये एरिया पर काम करो क्योंकि मुझे एनालिटिक्स से दिख रहा है कि ये एरिया खराब काम कर रहा है। सपोज ब्राउजर में पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चल रही है और आपने डेवलपर को बोला कि ये ब्राउजर में आप वेबसाइट ठीक करके दो, उसने वो वेबसाइट को ब्राउजर में ठीक करके दे दी और लास्ट मंथ में वो ब्राउजर से एक भी लीड नहीं मिली थी और ये मंथ वो ब्राउजर से 3 लीड मिली, आपका कॉन्फिडेंस कैसे हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा, राइट? अगर रोहित शर्मा को पता लगा कि ये टाइप वाले शॉट वो नहीं खेल पाता है, राइट, या आउट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम उसने जब नेट प्रैक्टिस की तब उसी टाइप के बॉल पर उसने ज्यादा से ज्यादा कैसे कंफर्टेबल वो खेल सकता है उसकी प्रैक्टिस की, और नेक्स्ट टाइम जब वो मैच खेलने के लिए आया और वो टाइप के बॉल पर भी बिना हेजिटेशन उसने खेला तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वही तरीके से जब वो ब्राउजर से कोई यूजर आएगा और आपने उसको टेक केयर किया है और आपको 2 से 3 लीड मिलेगी तो एज अ एनालिटिक्स एक्सपर्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये है एक्विजिशन के प्रोबेबल रीजन। उसके बाद है बिहेवियर, ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसके कौन कौन सस्पेक्ट है? तो उसके 3 है, 4 है। या तो आपकी वेबसाइट की डिजाइन कन्विंसिंग नहीं है, सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि ये वेबसाइट पर आने के बाद का मैट्रिक्स है, बाउंस रेट, पेजेस पर सेशन और एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ये तीनों मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वेबसाइट पर आने के बाद यूजर आपके साथ, आपकी वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, तो उसका लेना देना किससे है? आपकी डिजाइन कैसी है। अगर आपकी डिजाइन अच्छी होगी तो वेबसाइट ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, अगर आपकी डिजाइन कन्विंसिंग नहीं होगी तो क्या होगा? यूजर चला जाएगा। जैसे ये टाटा क्लिक की एड नहीं आती थी, वो ट्विंकल खन्ना, और उसकी 50% एड में से तो पता ही नहीं लगता था कि वो क्या कहना चाहते हैं, राइट? तो वो उसकी एड कन्विंसिंग नहीं थी, वो कितने भी रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही है कि वो क्या कहना चाहते थे, राइट, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो आपको ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए कि जो यूजर लैंड हुआ है, जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, उसको पता लगना चाहिए कि आप क्या उसको जो चाहिए वो आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मानी आप सेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? सो वेबसाइट डिजाइन कैसी होनी चाहिए? कन्विंसिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड और कन्विंसिंग होना चाहिए, राइट? जैसे ही यूजर यहाँ पर आया और सबसे पहले उसने ये पढ़ा तो सबसे पहले ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा पॉजिटिव। तो वही चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना कि आपका कंटेंट जो है वो यूजर को कन्विंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा, जो पेड लोडिंग टाइम है, पेड लोडिंग टाइम मानी जब आप इसको रिलोड करता हूं मैं, जब आपकी वेबसाइट कितने टाइम में ब्राउजर में ओपन होती है, उसको लोडिंग टाइम टेक्निकल भाषा में कहा जाता है। इंडस्ट्री बेंचमार्क है 3 से 4 सेकंड, लेकिन अगर आपका 6 सेकंड से ज्यादा है तो आपको वर्स्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। परफॉर्मेंस वर्स्ट मिलेगा मानी यूजर आने से पहले
चला जाएगा। और लास्ट प्रोबेबल रीजन है आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट। क्या है रीजन? आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, सभी डिवाइस में प्रॉपर दिखती नहीं है, राइट? योर वेबसाइट इज नॉट लुकिंग प्रॉपर इन ऑल द डिवाइस, राइट? यहां से आप देख सकते हो कि वेबसाइट प्रॉपर अगर नहीं दिखती है तो ये एक्सटेंशन है जिससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे क्या है, अगर बिहेवियर के केस में आपका परफॉर्मेंस खराब है तो आपको कौन कौन से एरिया में काम करना पड़ेगा? यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि भाई बाउंस रेट, तो भाई बाउंस रेट तो कम हुआ है। बाउंस रेट कम होना मानी अच्छा होना, राइट? बाउंस रेट कम होना क्योंकि यूजर अभी ज्यादा पेज विजिट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? नाउ यूजर विजिटिंग मोर पेज कंपेयर टू प्रीवियस कंपैरिजन पीरियड। मार्च 6 से अप्रैल 4 2020 से 20 में यूजर 67.79% लोग चले जाते थे एक ही पेज को देख के, अभी सिर्फ 25% लोग चले जाते। एवरेज सेशन ड्यूरेशन पहले थी 2 मिनट, ये जो है ये पहला जो 2 जीरो है वो आवर्स के है, ये मिनट के है और ये सेकंड के है। तो मार्च 6 से अप्रैल 4 में यूजर टाइम स्पेंड करता था 2 मिनट और 19 सेकंड, और अभी कितना टाइम स्पेंड कर रहा है? 3 मिनट 49 सेकंड। और उसका रिजल्ट कहां पर मिला? यहां पर मिला। मोर द टाइम, ध्यान से सुनना, मोर द टाइम यूजर स्पेंड ऑन द वेबसाइट, हायर द कन्वर्जन रेट। More the time user spend on the website, higher the conversion rate. ऐसा ही होता है ना। हम लोग सिंपल यूजर की जर्नी को चेक करते हैं। जो अगर आप दुकान में खरीदी करने के लिए जाते हो, कोई ड्रेस लेने के लिए जाते हो या पैंट शर्ट लेने के लिए जाते हो, जो दुकान पर आपने जहां से लिया होता है वहां पर आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है, यस और नो? यस, राइट? क्योंकि वहां पर आपको चीजें अच्छी लगती है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आप और ज्यादा चीजें पूछते हो, आप टेस्ट करते हो, राइट? तो ऑब्वियसली वहां पर आपका जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो शॉप में कंपेयर टू अदर शॉप मानी जहां से आपने नहीं लिया है, ऑब्वियसली आपका बढ़ने वाला है। तो मोर द टाइम यूजर स्पेंड ऑन द वेबसाइट, हायर द कन्वर्जन रेट। तो ये सारे मैट्रिक्स, ये बिहेवियर और कन्वर्जन है ना, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। क्या है? बिहेवियर और कन्वर्जन, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ लिंक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, अरे पहला कम होगा तो दूसरा अपने आप कम होगा, ठीक है? तो अगर ये 3 मैट्रिक्स में कोई प्लस माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 4 एरिया को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वेबसाइट डिजाइन कन्विंसिंग है कि नहीं है, कंटेंट प्रॉपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, पेज लोडिंग टाइम 6 सेकंड से कम होता है। ये सारी चीज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। मैं अभी आपको सबसे पहले आज का मेरा, जैसे मैंने बताया ना, आज के पूरे लेक्चर का एक ही गोल है मेरा कि मैट्रिक्स, डायमेंशन और उसके प्रोबेबल रीजन। अगर डायमेंशन मैट्रिक्स प्लस और माइनस है तो ये पक्का कर देना है मेरा, मुझे आपका। ओके, बिहेवियर हो गया, उसके बाद है कन्वर्जन। उसके बाद क्या है? कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन में प्लस माइनस है तो क्या करना है? कौन कौन से एरिया को चेक करना है, कैसे उसको ठीक करना है? तो सबसे पहला है बिहेवियर में जितने भी पॉइंट है उसको देखो, अगर कन्वर्जन कम हुआ है तो। और उसके साथ ये देखो कि कॉल टू एक्शन जो है वो हाईली विजिबल है कि नहीं है। कॉल टू एक्शन है वो हाईली विजिबल है कि नहीं है, वो चेक करो, राइट? क्योंकि अगर बिहेवियर अच्छा है और फिर भी अगर आपका कन्वर्जन कम है तो क्या होगा? कैश काउंटर नहीं दिखाई देता है, राइट? काउंटर ने यूजर को क्या ड्रेस लेना है वो तो पता लग गया, लेकिन पैसे कहाँ देना है वो पता नहीं लगता है, वो ऐसा हुआ उसका मीनिंग, राइट? तो
आपको क्या करना है, कॉल टू एक्शन को सभी जगह पर हाईलाइट करना है। कौन से केस में, जब आपका बिहेवियर अच्छा है लेकिन कन्वर्जन खराब है तो। क्लियर एवरीवन? कन्वर्जन अगर आपका खराब है तो बिहेवियर के सारे पॉइंट को चेक कर करो और उसके साथ में कॉल टू एक्शन के पॉइंट को चेक करो। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग रुकते हैं आज। कमिंग लेक्चर में हम लोग एनालिटिक्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एनालिटिक्स के एडमिन पार्ट को पूरा कमिंग सेशन में देखेंगे। राइट, ये 2 लेक्चर लेगा, उसका एडमिन इतना बड़ा है, ये पूरा 2 लेक्चर लेगा। राइट, और उसके बाद हम लोग पूरे रिपोर्ट को एक एक लेक्चर में हम लोग एक एक रिपोर्ट को देखेंगे। ठीक है, दैट इज द रोड मैप ऑफ एनालिटिक्स। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आज अभी रिकैप कर लेते हैं। यस आमिर, यस आप बताइए। यस यस सर। यस, मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स? सर फ्रैंकली इफ आई वांट टू स्पीक, मतलब वो इतना मुझे समझ में नहीं है बिकॉज चलेगा चलेगा, आपको जी यहाँ पर वो आपकी कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ पर ये रिकैप करने का एक ही गोल है कि जितनों को जितना पता लगा है वो पक्का हो और दूसरे जो सुन रहे हैं उसका और पक्का हो। सही में सर, मुझे इतना तो कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन। लेकिन मैट्रिक्स आप सिंपल शब्दों में तो बोल सकते हो ना, आपने लेक्चर पूरा अटेंड तो किया है ना? यस यस एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर आप बोलो कि मैट्रिक्स क्या है, आपको जो समझ में आया वो बोलो। आई वाज जस्ट, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था सर, ऐसा कुछ इतना मुझे डीप में कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, गंगा यस आप बताइए मैट्रिक्स क्या है? So, anything that represents the number in a layman language is a matrix. तो जनरली मैट्रिक्स को जो होता है वेबसाइट का जो ABC होता है, एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन, इन तीनों को मिला के ही मैट्रिक्स बनते हैं, जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर में कि यूजर का क्या बिहेवियर है, एक्विजिशन क्या है और कन्वर्जन जो हमारे गोल्स है, ये सबको हम स्टडी करते हैं मैट्रिक्स में। ओके, पहले आप एक मिनट ना, आपने जब पहली लाइन बोली ना तो आपका आवाज थोड़ा धीरा हो गया, स्लो हो गया था, तो मुझे I said anything that represents the number is a matrix. करेक्ट, वेरी गुड। सो जो भी चीज नंबर रिप्रेजेंट करती है, मुझे आप मैट्रिक्स का 2-3 एग्जांपल दोगे रियल लाइफ के? रियल लाइफ के जैसे कि आपने ही बोला था कि अगर हम लोग हमारी जो गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड क्या है, लाइक इट्स 80 किलोमीटर्स पर आवर, सो 80 इज अ नंबर व्हिच इज अ मैट्रिक्स। करेक्ट, वैसे ही पानी का 5 लीटर मैट्रिक्स वाला। कौन है उसमें? जी, मैट्रिक्स का नाम क्या है उसमें? एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन। नहीं, जो आपने एग्जांपल दिया उसमें स्पीड सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस यस, बस मुझे वही जानना था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। यस, तो मैट्रिक्स वही है कि एनीथिंग व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स, परफेक्टली फाइन, राइट। और एनालिटिक्स में कृपा, यस एनालिटिक्स में कृपा कौन से मैट्रिक्स आते हैं? एनालिटिक्स में सर मेनली एक्विजिशन, बिहेवियर। एक्विजिशन है वो खुद कोई मैट्रिक्स नहीं है, वो 3 मैट्रिक्स का कंबाइन एक नाम है। हाँ, तो उसमें है ये बाउंस रेट आता है। नहीं, एक्विजिशन में बाउंस रेट नहीं आएगा, बिहेवियर में सर। हाँ ओके, तो हम लोग अभी एक्विजिशन का बोल लेते हैं। चलो, एक्विजिशन में कौन से मैट्रिक्स? एक्विजिशन में यूजर्स, वेरी गुड, देन बिहेवियर, नहीं सॉरी, उसमें यूजर्स, हाँ यूजर्स है, फिर सेशन है और न्यू यूजर है तो वो है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि यूजर जो है वो यूजर गूगल कैसे कंसीडर करता है? जब भी कोई बंदा अपनी मतलब हमारी वेबसाइट क्लिक करके उसमें लैंड होता है तो गूगल उसे वेबसाइट यूजर कंसीडर करता है। ओके, वेरी गुड। और अगर वही यूजर ने पर्टिकुलर जो डेट रेंज आपने सिलेक्ट की है, राइट, ये जो हमने डेट रेंज सिलेक्ट की है उसमें अगर वो यूजर 10 बार आया है वो डेट रेंज में, तो वो कितने यूजर को कंसीडर करेगा? यूजर तो एक ही कंसीडर होगा, यूजर एक ही कंसीडर होगा सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एप्रिशिएटेड, ओके परफेक्ट। उसके बाद यस यस गौरव आप बताइए कि सेशन क्या है, व्हाट इज सेशन? यस सर,
सर सेशन जनरली इज द पीरियड, मतलब जहाँ पे कोई यूजर आ रहा है, तो डिपेंड्स कि वो मतलब हम एक मेजरमेंट है जो मतलब बताता है कि कितने टाइम वो स्पेंड कर रहा है वेबसाइट पे। नहीं नहीं, मैं सेशन पूछ नहीं रहा हूँ, सर, एवरेज सेशन ड्यूरेशन नहीं पूछ रहा हूँ। सर तो मतलब सेशन, सेशन, व्हाट इज सेशन? सर ये सेशन सेशन इज क्या है? number of times the user visits our हाँ हाँ website. अच्छा हाँ अच्छा सर, मैं सेशन का मतलब नहीं, आप ये समझ बैठे, ये मुझे पता लगा है, आप ये समझ बैठे एवरेज सेशन ड्यूरेशन, राइट? सेशन मानी आपकी वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट अगर मैं मुझे अगर लेमन लैंग्वेज में उसको बताना है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपकी वेबसाइट ये डेट रेंज में कितनी बार ओपन हुई, उसको सेशन कहा जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूजर, कि भाई एक यूजर ने 50 बार ओपन की, एक बार ओपन की कि 20 बार, कितनी बार ओपन हुई, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड सेशन। यस सुरभि, आप बताइए न्यू यूजर क्या है? व्हाट इज न्यू यूजर? सर 2 साल के बाद जो आता है वो न्यू यूजर में आता है, और जिसने कोई एक भी बार वेबसाइट नहीं ओपन की है और डायरेक्टली वो फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, तो वेरी वो सब गुड, न्यू यूजर में आते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, हेलो। परफेक्ट, यू आर राइट। ओके, यस निधि, आप बताइए कि अगर एक्विजिशन का मैट्रिक्स आपका अच्छा है तो उसके कौन कौन से प्रोबेबल सस्पेक्ट है? एक्विजिशन का अगर मैट्रिक्स आपका अच्छा है, यू आर हाँ परफॉर्मिंग गुड इन ऑल द मैट्रिक्स फॉल्स अंडर एक्विजिशन, व्हाट आर द प्रोबेबल सस्पेक्ट? आप कौन कौन से सस्पेक्ट हो सकते हो वो केस में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? सर आप बिहेवियर का पूछ रहे हो, मतलब एक्विजिशन का पूछ रहा हूँ। सर मुझे नहीं समझ आया अभी आपने क्या पूछा एक्चुअली। मैंने ये पूछा कि एक्विजिशन आपका अच्छा है कंपेयर टू लास्ट मंथ, हाँ तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? सर मतलब वो तो अपना गोल, जो हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट वगैरह अच्छा है, उस हिसाब से अपना एक्विजिशन रेट भी बढ़ रहा है। नहीं 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 नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। गोल कन्वर्जन रेट का एक्विजिशन से ऑनेस्टली कोई लेना देना नहीं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। यस जय, कोई बात नहीं है, जय आप बताइए। सर एक्विजिशन में ऐसा होता है कि आपका सीजनल इफेक्ट है, पेड मार्केटिंग किया है, कंटेंट के थ्रू आपका है, तो उस हिसाब से आपका एक्विजिशन का नंबर बढ़ता है। यस, सो एक्विजिशन आपका अच्छा है, उसका मतलब है कि या तो सीजनल इफेक्ट है, अगर रक्षाबंधन आ रही है तो अगस्त महीने में आपको ज्यादा ही ट्रैफिक मिलने वाला है, अगर आप जुलाई से कंपेयर करोगे तो ऑलवेज यू विल फाइंड मोर ट्रैफिक, सेम फॉर द दिवाली, सेम फॉर द रिमेनिंग फेस्टिवल। तो वो फेस्टिवल्स में आपको हमेशा ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। तो सीजनल इफेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पीरियड प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, सेम Okay. अगर आपको परफॉर्मेंस सही में चेक करना है तो कब, अगर ये अगस्त के ट्रैफिक को लास्ट ईयर के अगस्त के कंपेयर करोगे तो सही मिलेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा रीजन क्या हो सकता है, या तो आपका रेफरल ट्रैफिक बढ़ा है, आपने फेसबुक पर अच्छा काम किया है या पिंटरेस्ट पर किया है या लिंक्डइन पर किया है या इंस्टाग्राम पर किया है, उसकी इफेक्ट आ रही है। तीसरा ये हो सकता है कि आपने पेड मार्केटिंग किया है, राइट? ये हो सकता है कि आपने पेड मार्केटिंग, और चौथा क्या हो सकता है, रैंकिंग इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड, एंड द फोर्थ वन इज रैंकिंग इंप्रूवमेंट, कि आपकी रैंकिंग बढ़ी है इसलिए ऑब्वियसली आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन आपको ये चार चीज को सेगमेंट करके पता करना पड़ेगा, राइट? ये चार रीजन है, लेकिन एग्जैक्टली कौन है वो तो आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, राइट? अगर हमें पता लगा, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि भाई रोहित शर्मा ने राइट साइड पर, लेग साइड पर ज्यादा रन बनाया है कंपेयर टू ऑफ साइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेग साइड में एग्जैक्टली उसने कहां पर बनाया है, कौन से टाइप के बॉल पर, गुड लेंथ वाले पर ज्यादा बनाया है, शॉर्ट वाले कौन से लेंथ पर, तो वो हुआ सेगमेंटेशन, राइट? दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो वो सेगमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। वो तो पता लगा कि गूगल रैंकिंग से बड़ा है, लेकिन उसमें और सेगमेंटेशन क्या होगा, कौन बताएगा? कौन से कीवर्ड से बड़ा है, राइट? कौन से कीवर्ड से वो बड़ा है,
ये क्यों जरूरी है सारी चीज एनालाइज करना? ये इसलिए जरूरी है कि जितना आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको नेक्स्ट एक्शन आइटम एक्यूरेट मिलेगी कि भाई रोहित शर्मा को ये लेंथ वाले बॉल कभी भी नहीं डालने हैं, वरना चौका या छक्का ही पड़ेगा हमें, राइट? तो वो डेटा एक्यूरेट जितना मिलेगा, उतनी आप एक्यूरेसी से अपनी एक्शन आइटम बना पाओगे। क्लियर? चलो बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। यस गौरांग, आप बताइए बिहेवियर में कौन कौन से मैट्रिक्स आते हैं? एक तो बाउंस रेट, ओके, एवरेज सेशन वैल्यू, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन एंड पेज सेशन, पेजेस पर सेशन। हाँ पेजेस पर, सॉरी पेजेस पर सेशन। ओके, यस सही है। यस यस सिद्धि, आप बताइए कि अगर एवरेज सेशन ड्यूरेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज सेशन ड्यूरेशन? एवरेज सेशन ड्यूरेशन, यस, मतलब हमें पता चलता है कि यूजर पूरे ड्यूरेशन में जो विजिट हुआ है उसका एवरेज परसेंटेज हमें दिखाता है। वेरी गुड। उसका लिमिटेशन, मतलब उसका लिमिटेशन यह है कि हमको लास्ट पेज जो मतलब वी डोंट गेट द टाइम स्पेंड फॉर द लास्ट पेज दैट यूजर विजिटेड बिकॉज ऑफ द सेशन क्लोज्ड। करेक्ट, सेशन क्लोज्ड हो जाता है उसकी वजह से। वो कोड होता है टैग मैनेजर में, वो सब कुछ, और उसका ड्यूरेशन मिनिमम 2 to 2.5 मिनट्स होना चाहिए, जो विच इज गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा आप बताइए कि बाउंस रेट क्या है? उबारो, नहीं मैं और किसी को पूछता हूँ। यस तुषार, आप बताइए व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट क्या है? यस तुषार, यू देयर? यस नेहल, आप बताइए बाउंस रेट क्या है? हेलो, ठीक है सिद्धि, आप ही बता दीजिए बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट मतलब कि यूजर बिना कोई एक्शन या फिर बिना कोई दूसरे पेज पर विजिट किए बगैर ही क्लोज कर देता है, उसको बाउंस रेट कहा जाता है। मतलब जस्ट विजिट ही होता है लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेता, कोई लिंक क्लिक नहीं करता, चाहे कितना भी टाइम हो, फिर क्लोज कर देता है, तो उसको बाउंस रेट कहा जाता है। करेक्ट। और लेस देन 50% हो तो विच इज गुड। वेरी गुड। यस मोनार्क, आप बताइए पेजेस पर सेशन क्या है? व्हाट इज पेजेस पर सेशन? यस मोनार्क, यू देयर? ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। यस अभी कोई भी बोल सकता है। नहीं टीमिर, आप बताइए कि पेजेस पर सेशन क्या है? From duration of from one page to another page is called page session. Duration? It has nothing to do with the duration. What is pages per session? Sir, number of pages visited. Yes. In one session, how many pages user visited? Perfect. Excellent. In a session, how many pages? How many unique? Unique नहीं, unique भी नहीं। अगर एक दो बार विजिट करेगा तो वो 2 गिनेगा। In a session, how many pages user used to visit? User visit is called pages per session. Pages per session. उसका क्या बेंचमार्क है? कौन बताएगा पेजेस पर सेशन का क्या बेंचमार्क है? 2%. 2 pages. 2 pages. 2 to 3 pages. 2 to 3 pages. 2 to 3 pages is the industry benchmark. और एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी आ गया। ओके ठीक है। अभी आप में से कोई मुझे बताओ कि बिहेवियर में अगर आपका परफॉर्मेंस खराब है कंपेयर टू लास्ट वीक या इंडस्ट्री बेंचमार्क, तो कौन कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट? वेबसाइट डिजाइन अगर कन्विंसिंग ना हो तो उस पे सबसे पहले कंटेंट, सर पेज लोडिंग टाइम। मुझे थोड़ा एलोब्रेट भी करना पड़ेगा। या राइट, आपके जितने सब लोग होशियार नहीं है तो मुझे थोड़ा एलोब्रेट करना पड़ेगा कि पेजेस अगर आपकी डिजाइन अच्छी नहीं है तो आपको वो डिजाइन बेहतर बनानी पड़ेगी। राइट, उसका एग्जांपल आप कहां से ले सकते हो? आपके कॉम्पिटिटर से, या तो हमारी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस से। यस अभी आप बोलो दूसरा। कंटेंट इज नॉट कन्विंसिंग और इजी टू अंडरस्टैंड। यस, तो आपको उसके लिए भी हमारी कंटेंट मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, जो हमने कंटेंट
जो हमने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में सीखी थी वो, प्लस कीवर्ड रिसर्च प्लस कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये 3 जगह से आपको कंटेंट में क्या होना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए उसके बारे में पता लगेगा। नंबर 3, वेबसाइट इज Page नॉट loading रिस्पॉन्सिव। time. यस, लोडिंग टाइम। सो लोडिंग टाइम को आपको अगर कम करना है तो आपको जो हमने सीखा है, ब्राउजर कैशिंग है, जीजीट है, लेजी लोडिंग है, सर्वर रिस्पांस टाइम है, ये सारी चीज को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वेबसाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, यस। 50% से ज्यादा यूजर 50 से ज्यादा यूजर नॉर्मली मोबाइल डिवाइस से वेबसाइट को देखते हैं आज। वैसे सिनारियो में अगर आपका लोडिंग टाइम ज्यादा है और अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो ऐसा है कि भाई गुजराती में कहेवत है कि हाथ आए लोग ऑडियो जतो रहे, राइट, वैसा होगा। ऑलरेडी यूजर आपने मेहनत करके टॉप पर लाए हो या मेहनत करके पैसे खर्च करके यूजर तक आप पहुंचे हो, और वो केस में since your website loading time is high or it is not responsive, user will get bounce or user will left the website without making a decision. Yes. Very good. ठीक है, अभी आते हैं कन्वर्जन के पास। यस, कन्वर्जन में कौन से मैट्रिक्स है, कौन बताएगा? Goal conversion rate, goal completion और goal value. वेरी गुड। यस, कन्वर्जन रेट के बारे में कौन बताएगा? व्हाट इज गोल? हाउ मेनी यूजर कांटेक्ट यू आउट ऑफ द 100? वेरी गुड। द रेट इज 3 to 4%. 4%. वेरी गुड। 3 से 4% है, और ऑलवेज कन्वर्जन रेट है ना वो वेरीज होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको 3 to 4% मिलेगा। कुछ इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें 3% से कम, जिसमें टिकट साइज ज्यादा है ना उसमें आपको कन्वर्जन रेट कम मिलेगा। जैसे कि अगर मकान.com है, मैजिकब्रिक.com है या 99 एकर्स है तो उसमें कन्वर्जन रेट नॉर्मली ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि टिकट साइज बहुत ज्यादा होती है, एक भी फ्लैट सेल हो गया तो इट दे जनरेट द रेवेन्यू ऑफ 50 लाख प्लस नॉर्मली। तो नॉर्मली, और जिसकी टिकट साइज कम होती है उसकी नॉर्मली कन्वर्जन रेट ज्यादा होती है। लेकिन एज अ डिजिटल मार्केट हमारा गोल ये रहना चाहिए कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उसका आप कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ाओ। तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? कॉम्पिटिटर एनालिसिस, नंबर 1 जो पहले पेज पर टॉप 10 में आ रहा है उसको देखो, पॉइंट नोट डाउन करो, हमारी जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस है उसको फॉलो करो, और तीसरा कॉल टू एक्शन को प्रोमिनेंट प्लेस पर रखो। यस, उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स है? गोल कंप्लीशन। गोल सबमिशन। यस, क्या है गोल सबमिशन, कौन बताएगा? सर नंबर गोल सेट किए हैं, उन्होंने यूजर क्लिक करके हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी टाइम्स users have completed the goal is called goal completion, right? goal completion वो होता है। और तीसरा क्या हुआ लास्ट में? Goal value. यस, कौन मुझे बताएगा गोल वैल्यू कैसे काउंट करते हैं? गोल वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारा गोल वैल्यू 100 के हिसाब से 2 लाख है और उसके हिसाब से हमें 10 लीड मिलती है, तो 5th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की एक लीड पर हमें 2000 रुपए गोल वैल्यू हमारे रहे। मानी उसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जब भी हमें लीड मिलती है उसमें सेल्स टीम के साथ कंसल्ट करके आपको ये पता करना है कि कितनी कन्वर्ट होती है, और जितनी कन्वर्जन होती है या जितनी रेवेन्यू होती है उसको टोटल लीड से डिवाइड करना है, तो आपको एक लीड की कन्वर्जन वैल्यू मिल जाएगी। इससे आपको ये पता लगता है कि आप अगर और कोई मार्केटिंग में पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग रुकते हैं, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारे घर पर एक कोविड पॉजिटिव केस आया है, तो हो सकता है कि आपकी बैच में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो, राइट, लेकिन मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर कोई बैच, ये 2 वीक थोड़ा ऐसा रहेगा कि बैच के टाइमिंग में तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन दिन में प्लस माइनस हो सकता है। मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि वही दिन पर मैं लूं, लेकिन आप इतनी मानसिक तैयारी रखना और इसके लिए हमें थोड़ा कोऑपरेट करना। थैंक यू एवरीवन। और आपकी एक्सरसाइज ये है कि
आपको ये जितने भी मैट्रिक्स और डायमेंशन है, तो अगर आप इसको देखोगे ना, मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, यहाँ पर मैंने है ना ये एक रखा, ये देखो, ये है रो नंबर 70 से सिनारियो फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, सिनारियो फॉर असिस्टेड, ये है ना, ये सिनारियो है ना, ये सिनारियो को आप देख के अपने आप इसको रिजोल्व करना, ये सारी चीजें, तो आपके मैट्रिक्स कितने पक्के हैं ना वो पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ लेना शांति से, और कोई भी क्वेश्चन है विदाउट हेजिटेशन मुझे पूछना, राइट। और आपका कितना पक्का हुआ है उसको क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ से क्रॉस चेक कर लेना, राइट। तो ये एक्सरसाइज को आप सबमिट कर देना, इसकी कॉपी में आप सब लोगों को आज दे देना, ठीक है। और जिन्होंने भी इंटरव्यू के लिए टेस्ट शीट सबमिट की है, उसको वो सारे लोगों की मैंने रिव्यू कर ली और निर्मित भाई को अपडेट दे दी है। तो आज आप सब लोगों को निर्मित भाई से कॉल आएगा और बाद में मैं आप सब लोगों को एक डेमो सेशन दे दूंगा, राइट। आपको पूरी कंपनी के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आज दे दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर।